बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदंतम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्रीपदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुमंद मते दयाम्द्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत 11वां परिच्छेद एकादश परिच्छेद प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री मूल स्कंद शाखा श्रीमद् महाप्रभु उनके नृत्य परकर उनके दो भाग किए, एक नवद्वीप परकर और एक नीलाचल परकर, दोनों की विभिन्न लीलाओं का निरूपण कराए। दोनों प्रकरणों के कुछ कुछ चरित्र, उनके मुख्य मुख्य जो चरित्र हैं उनका स्मरण कराए। अब श्री नित्यानंद प्रभु उनकी शाखा का इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। श्री नित्यानंद पदाम्भोज भृंगान प्रेम मधुन मदान नत्वाखिलान तेष मुक्षा लिखन्ते कथचिन्मय। श्रीमद नित्यानंद उनके चरण कमल, उनके भृंग जैसे भौरा कमल से प्रीति करता है, ऐसे श्री नित्यानंद पढ़कर नित्यानंद प्रभु से अत्यंत अत्यंत प्रीति करते हैं। प्रेम मधुन मदान, जो प्रेम के मद में मतवाले हो रहे हैं, प्रेम मधुन मदान, उनमें जो मतवाले होकर के विराजमान है, ऐसे श्री नित्यानंद पढ़कर की हम वंदना कर रहे हैं। तेष मुक्षा लिखनते कथ चिन्मय, इनमें कुछ
मुख्य मुख्य जो हैं उन मुख्य मुख्य भक्तों का हम यहाँ नाम परिगणन कर रहे हैं, उनके नाम का पावन स्मरण और उनके नाम की गिनती कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु आप श्री हाय पंडित के यहाँ पर एक चक्रा गांव में प्रकट हुए और श्रीमद नित्यानंद प्रभु बाल लीला में ही अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं की। जिस समय 5-6 वर्ष के थे उस समय नित्यानंद प्रभु के घर पर कोई अवधूत आए। नित्यानंद प्रभु ने इनकी सेवा की, बालक भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं आगे बढ़ बढ़ करके। और इनके पिता इनका स्वागत कर रहे हैं बहुत उन संत का। और नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, मैं इन बाबा जी के साथ में जाऊंगा। वे अवधूत भी बोले कि हमको भिक्षा दे रहे हो तो इस बालक को दे दो, हमारे साथ में रहेगा। नित्यानंद प्रभु जिद पड़ गए और माता पिता को न चाहते हुए भी इनको देना पड़ा। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन तो उसके साथ में रहे, फिर कहाँ गया वो अवधूत और कहाँ गए ये अवधूत शिरोमणि, एक जगह तो टिक करके रहेंगे नहीं, ये इन्होंने उसको भी छोड़ दिया और फिर तीर्थ यात्रा करते रहे, विचरण करते रहे। कभी सारे भारतवर्ष की जो तीर्थ हैं उनमें विचरण कर आए अकेले बालक स्वरूप में और विचरण कर रहे हैं। अब कहीं भी घुस जाए, कहीं भी अपनी जगह बना ले, तो सब इनको स्वरूप ऐसा दिव्य, ऐसा कि सब इनको अत्यंत अत्यंत स्नेह करें, परम दिव्य। सब यात्रा करने के बाद में वृंदावन आए और वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से श्री श्रृंगार मठ वहाँ पर विराजमान रहे। वहाँ पर उनकी बैठक है श्री नित्यानंद प्रभु की। श्रृंगार मठ में विराजमान रहे वृंदावन में। तब तक वृंदावन पूरी तरह से बसा नहीं था, एक अच्छी कुछ झोपड़ी थी, विशेष मंदिर भी नहीं थे, झोपड़ियाँ ही थी। बस्ती भी मुख्य रूप से उस समय अकलूर थी, भतरौत। वृंदावन की जो मुख्य बस्ती थी वो भतरौत पे थी। और वृंदावन तो एक तरह से छुटपुट दूर की बस्ती मात्र थी। यहाँ पर आनंद विचरण करते रहे। महाप्रभु को जिस समय ये 12 वर्ष के हुए उस समय महाप्रभु का जन्म हुआ, तब नित्यानंद प्रभु को यहाँ पर पता लग गया, हुंकार ली नित्यानंद प्रभु ने भी। पर कह रहे हैं कि मैं तब तक नहीं मिलूंगा जब तक महाप्रभु अपना चैतन्य, अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करेंगे, निमाई पंडित, तब जाऊंगा। जब श्री महाप्रभु का विवाह हो गया और आप जब लौट करके गया से अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गए, वहां पर ही श्री ईश्वरपुरी जी उनसे दशाक्षर मंत्र को ग्रहण किया और लौट करके आए। तब श्री महाप्रभु में प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। इसके पहले तो एक बड़े अभिमानी पंडित की तरह से वे अपने स्वरूप को दिखाते रहे। किसी को भी शास्त्रार्थ में पकड़ लेना, शास्त्रार्थ करना और नैयायिक और वैयाकरण उनके सूत्रों को लेकर के और अपनी पांडित्य उसकी धाक जमाना। नवद्वीप उस समय पूर्व का एक काशी का स्वरूप था, बहुत प्रसिद्ध था और न्याय और उनका एक गढ़ था, न्याय का गढ़ हो गया। विद्या का एक प्रमुख क्षेत्र रहा था नवद्वीप। तो उस नवद्वीप में जब महाप्रभु का जन्म हुआ और श्री महाप्रभु ने जब 22 वर्ष बाद अपने स्वरूप को प्रकट किया
उनका भावात्मक जो स्वरूप है, वो भावात्मक स्वरूप जब प्रकट हुआ उस समय श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन से गए और वृंदावन से जाकर के आप फिर महाप्रभु से उस समय मिले। तो ये इस बीच में अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत जो लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्री नित्यानंद प्रभु करते रहे, अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। कभी रामचरित्र बच्चों के साथ में खेलने में उन लीलाओं का बड़ा विस्तार पूर्वक श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया श्री वृंदावन दास जी ने। और लीला करते करते अनेक बार आवेश हो जाए। एक बार लीला करते करते लक्ष्मण शक्ति का आवेश जो है वो आवेश हो गया और श्री नित्यानंद प्रभु उस समय मूर्छित हो गए और फिर इनको सखागण जो थे वो एकदम घबरा गए हैं। फिर किसी को ध्यान में आया कि ये औषधि सुंघाई जाएगी तब इनको चेत आएगा, तब जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु को चेत आया और माता पिता सब विलाप करने लगे। ऐसे ऐसे अद्भुत, कभी नित्यानंद प्रभु की एक लीला के सर्पों के बीच में कोई सर्प पकड़ने वाला आया और वो सर्प दिखा रहा था और उसकी देखा देखी नित्यानंद प्रभु चले घुस गए और सर्पों को इन्होंने बिल्कुल वशीभूत कर लिया। ऐसे अद्भुत लीला, भयंकर जो सर्प हैं उनको भी वशीभूत करके विराजमान हो। कभी देवी का कहीं नृत्य हो रहा है, उसमें नृत्य करके देवी जी के भाव में अपूर्व रूप से नृत्य कर रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देख करके कोई व्यक्ति देखा देखी बोला कि नहीं हम भी सर्प के साथ में खेल कर लेंगे और सर्प के साथ में खेल किया और वही समाप्त हो गया। हरे कृष्ण राधे राधे, हरि बोलो हरि बोलो। तो ये नित्यानंद प्रभु की ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं, इनका श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन किया है, दिव्य लीला। और फिर विचरण करते हुए और तीर्थ यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रा में भी कहाँ जाएंगे ये कोई ठिकाना नहीं है, कभी कहीं है कभी कहीं है। तो उन श्री नित्यानंद प्रभु को हम प्रणाम करें जो श्रीमन नित्यानंद परकर के जो जन हैं उनके हृदय में तो श्री नित्यानंद के स्वरूप की भावना अद्भुत होकर के विराजमान। जैसे सभी लोग सामान्यतः तो सब श्री नित्यानंद को श्री बलदेव का अवतार करके माने, परंतु जैसे महाप्रभु को युगल मिलित तनु, ऐसे श्री रामदास बाबा जी महाराज का परकर श्री और श्री जो बड़े बाबा उनका जो परकर है वो उन परकरों की स्थिति ऐसी रही कि वे श्री नित्यानंद स्वरूप को भी श्री नित्यात्व राधिका प्रोक्ता और आनंद रस विग्रह श्री कृष्ण आनंद रस विग्रह होकर के विराजमान और उन दोनों के युगल स्वरूप के रूप में भी कुछ परकर जो है वो श्री नित्यानंद स्वरूप के स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि महाप्रभु की सेवा हो करने वाले हैं तो जो महाप्रभु का जो स्वरूप है वैसा ही स्वरूप श्री नित्यानंद स्वरूप का नित्यानंद स्वरूप भी होगा। बड़ी वंदनीय भावना है, वंदनीय तो अलग अलग भावना है। श्री नित्यानंद प्रभु में सारे रस विराजमान है। जहाँ बलदेव स्वरूप में तो श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया ही, परंतु उनमें मधुर रस स्वरूप भी अनेक अनेक विराजमान। जैसे श्री चंद्रशेखर के यहाँ पर जब नृत्य करते हैं महाप्रभु, उस समय श्री नित्यानंद प्रभु भी अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान हो और विभिन्न लीलाओं का अभिनय करते हुए विराजमान, तो मधुर लीलाओं का अभिनय करते हुए भी वे विराजमान होते हैं। अद्भुत नित्यानंद प्रभु का वेश भी अद्भुत, स्वरूप भी अद्भुत, लीला भी सब अद्भुत और श्रीमद महाप्रभु की सेवा मूर्ति होकर के ये विराजमान हो। तो श्री नित्यानंद प्रभु का ये पावन स्मरण स्वरूप का स्मरण करते हुए
और श्री कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा में जितने भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन सबों के गर्भोत्साही बड़ा विस्तार पूर्वक नित्यानंद तत्व का पूर्व प्रसंग में वर्णन कराए, हम लोग उसका आस्वादन कराए हैं थोड़ा बहुत। अब यहां पर नित्यानंद परिकर का वर्णन कर रहे हैं। जय ये महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय अद्वैत चंद्र, जय नित्यानंद धन्य। श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के चरण की वंदना करके जो परम कृपालु होकर के, महाप्रभु कहने का तात्पर्य है अधिकारी को ही प्रेम दान नहीं, अनधिकारी को भी अधिकार संपत्ति देकर के प्रेम दान करने वाली, ये महाप्रभु का महाप्रभुता है। महाशब्द का अर्थ ये है कि अनधिकारी को भी प्रेम योग्यता प्रदान करके फिर प्रेम प्रदान करना, ये महाशब्द का अर्थ होगा। प्रभु का तात्पर्य है परम कृपालु होकर के विराजमान है, परंतु महाप्रभु का तात्पर्य है कि अनधिकारी को भी अधिकार संपत्ति दे करके फिर उस प्रेम का जो दान करते हुए विराजमान महाप्रभु। इनमें अपूर्व प्रेम का दान करने के कारण तीन प्रभु होकर के विराजमान है, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत प्रभु और श्री महाप्रभु। ये तीन प्रभु होकर के विराजमान है और दूसरे उनके भक्त और उनके शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है, श्रीवास और श्री गदाधर। ये भक्त स्वरूप और शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सप्रेमा मर शाकिना ऊर्ध्व स्कंधावधूतेन्दो शाखा रूपान गणान नुमा। उन श्री कृष्ण चैतन्य देव की श्रेष्ठ सत जो सदा अविनाशी प्रेम रूपी अमर शाखिना, प्रेम रूपी जो कल्प वृक्ष है, अमर शाखी माने कल्प वृक्ष, तो जो प्रेम कमल कल्प वृक्ष श्रीमद् महाप्रभु का है, उसके ऊर्ध्व स्कंध के रूप में, सबसे ऊपर के बीच के स्कंध के रूप में श्री अवधूतेन्दु विराजमान है। अवधूतों में चंद्रमा के समान श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं और उन नित्यानंद प्रभु की शाखा के रूप में जितने भी उनके परिकर हैं, कृपा पात्र परिकर, उन कृपा पात्र परिकरजनों का हम उन परिकरों को हम प्रणाम कर रहे हैं। शाखा रूपान गणान नुमा, तो ऊर्ध्व स्कंध मन सबसे ऊपर के स्कंध में, डुग्गे में अवधूत इंदु, श्री अवधूत रूपी इंदु माने चंद्रमा, माने श्री नित्यानंद प्रभु चंद्रमा के समान विराजमान हैं और उनके शाखा रूप अनेक जो गण हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। नित्यानंद, श्री नित्यानंद वृक्षे स्कंध गुरुतर, श्री नित्यानंद इस वृक्ष के सबसे मोटे गुद्दे हैं, मोटे स्कंध हैं, बीच का जैसे मुख्य भाग होता है, तने के ऊपर जो बीच का जो मुख्य भाग है वो श्री नित्यानंद प्रभु है। तहाते जन्म शाखा प्रशाखा विस्तार, उससे शाखा प्रशाखा अनेक उत्पन्न हुई। वृक्ष का एक रूपक है, भक्ति रूपी प्रेम रूपी एक वृक्ष है, जो प्रेम रूपी वृक्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने लगाया और वे स्वयं ही वृक्ष बन गए। लगाने वाले भी निमित्त कारण भी वही हैं और वे स्वरूप भी उपादान कारण होकर के भी वे ही विराजमान हो गए और उस वृक्ष से अनेक अनेक शाखाएं निकली, जिसमें मुख्य जो शाखा है वो मुख्य शाखा श्री नित्यानंद प्रभु की। माला काले इच्छा जले बाले शाखा गण, मालाकार श्री चैतन्य उनकी इच्छा रूपी जल से जितनी भी शाखाएं वे बढ़ रही हैं। वृक्ष में जैसे पानी लगाने से वृक्ष बढ़ता है, प्रेम फल फूल, प्रेम के फल और फूल उसमें आ रहे हैं और भरे छाए भुवन, और उससे सारा त्रिलोकी ही भर गए, छा गए, जिसे प्रेम के फूल फल सारे त्रिलोकी में छा गए। फल का तात्पर्य है प्रेम और फूल का तात्पर्य है भाव, भाव और प्रेम, इनके फूल फल सर्व भाव भक्ति और
प्रेमा भक्ति ये सर्वत्र छा गई। असंख्य अनंत गण के करु गौरम, असंख्य अनंत श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, गण हैं, उनका क्या गणना की जाए। शिष्य का मतलब कृपा पात्र, उनके कृपा पात्र हैं, उनकी क्या गणना की जाए। आत्मा शोधित कहीं मुख्य मुख्य जन, इनमें अपने आप का को पवित्र करने के लिए मुख्य मुख्य जनों का अब मैं वर्णन कर रहा हूं। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सबका वर्णन करना तो संभव नहीं है, परंतु कुछ मुख्य लोगों का मैं वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहले श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा, श्री वीरभद्र गोस्वामी ये प्रकट हुए। श्रीमद् महाप्रभु का आविर्भाव 1542 विक्रम संवत और श्री नित्यानंद प्रभु उसके 12 वर्ष पहले 1530 में श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य है। तो 12 वर्ष महाप्रभु से लगभग बढ़े श्री नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु अंतर्धान हो गए 1589 में, 89 और श्री नित्यानंद प्रभु उनका समय माने अवतार काल, उसमें अंतर्धान होने का समय 1598, 16 से 2 वर्ष पहले फिर नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हुए। ये तीनों जो महाप्रभु हैं इनका श्री नित्यानंद प्रभु तो अंतर्धान हुए संकीर्तन के बीच में। महाप्रभु का अंतर्धान 3 जगह भक्तों ने एक काल में देखा। किसी ने देखा जगन्नाथ मंदिर में, जहां द्वार बंद है उसमें प्रवेश करते हुए तो देखा, निकलते हुए नहीं देखा। जगन्नाथ मंदिर में श्रीमद् महाप्रभु संभाले। किसी ने देखा समुद्र में श्रीमद् महाप्रभु अंतर्धान हुए, और किसी ने देखा टोटा गोपीनाथ उनके दर्शन करने के लिए आए और श्री गोपीनाथ जी उनकी जगन्नाथ में ही श्रीमद् महाप्रभु अंतर्धान। तीनों जगह एक काल में श्रीमद् महाप्रभु को भक्तों ने अंतर्धान होते हुए देखा, अलग अलग। और श्री अद्वैताचार्य ये भी संकीर्तन में ही अंतर्धान हुए, फिर पता नहीं लगा कहाँ गए। तो ये तीनों के तीनों जो स्वरूप हैं, ये तीनों बिल्कुल भगवत स्वरूप हैं, और इनके ये अंतर्धान की लीला भी तीनों की अद्भुत होकर के विराजमान। श्री नित्यानंद प्रभु इनके श्री वीरचंद्र गोसाई ये महाशाखा हैं, नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। श्री वीरचंद्र गोस्वामी ये उत्पन्न हुए तार उपशाखा, ये तो असंख्य तार देखा और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके दार ग्रहण करके श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री वीरचंद्र गोस्वामी जी को प्रकट किया। और वीरचंद्र गोस्वामी जी की वंश परंपरा भी, बिंदु परंपरा भी चली, और उस बिंदु परंपरा से अनेक अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई। 2 तरह की गुरु परंपरा है, एक है बिंदु परंपरा माने पिता पुत्र की परंपरा, और दूसरी परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा, वो नाग परंपरा। तो नाग परंपरा और बिंदु परंपरा, ये दोनों परंपरा श्री नित्यानंद प्रभु की और श्री अद्वैताचार्य की, इनकी बिंदु परंपरा भी प्राप्त है। ईश्वर हैया कहा है महाभागवत, वेद धर्मातीत हैया वेद धर्म में निरात। श्री वीरचंद्र प्रभु उनका क्या कहना, जो ईश्वर तत्व हैं, परंतु ईश्वर तत्व होकर के भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहलाते हैं, अपने आप को महाभक्ति ही कहलाते हैं। ये श्री क्षीर समुद्रशाही क्षीरोदशाही श्री विष्णु के अवतार होकर के विराजमान। श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार होकर के, श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम के अवतार, श्री अद्वैताचार्य ये महाविष्णु माने कारणांग समुद्र में जो शयन करने वाले उनके अवतार, और श्री वीरचंद्र प्रभु ये क्षीर समुद्र शयन करने वाले क्षीरोदशाही उनके अवतार होकर के विराजमान। शंकर श्री की अंश कला होकर के श्री वीरचंद्र प्रभु विराजमान है।
वे ईश्वर तत्व ही हैं। तो ये कह रहे हैं ईश्वर भैया हैं ईश्वर, परंतु कहा है महाभागवत अपने आप को भक्त कहलाते ही है। वेद धर्मातीत, वेद धर्म से अतीत होकर के श्री वीरचंद्र प्रभु विराजमान है, परंतु हया वेद धर्म में निरत, परंतु गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हुए वेद धर्म में भी वे रत रहते हैं, वैदिक आचरण करते हुए विराजमान होते हैं। अंतरे ईश्वर चेष्टा, बाहरे निर्दम्भ। श्री वीरचंद्र प्रभु उनका क्या कहना, भीतर तो ईश्वर की चेष्टा है, भीतर तो ईश्वर है और बाहर बिल्कुल निर्दम्भ अपने आप को एक जीव करके प्रकट कर रहे हैं, दम्भ रहित होकर के। चैतन्य भक्ति मंडपे ते मूल स्तंभ, श्री चैतन्य रूपी भक्ति मंडप के ये ही मूल स्तंभ होते हैं, मूल खंडे। श्री चैतन्य भक्ति मंडप के मूल स्तंभ है। जैसे कोई टेंट लगाया जाए तो उसके बीच का जो खंभा है वही मुख्य होता है, ऐसे ही मूल स्तंभ होकर के विराजमान। अद्याप यहाँ कृपा महिमा होते, चैतन्य नित्यानंद गाय सफल जगते। आज भी श्री वीरचंद्र प्रभु उनकी ही कृपा महिमा के कारण सब लोग श्री चैतन्य नित्यानंद का कीर्तन करते हैं और श्री चैतन्य नित्यानंद इन दोनों की नाम गुण कीर्तन इनकी जगत में स्थापना है। माने श्री चैतन्य चरित्र को स्थापित करने में वीरचंद्र प्रभु का बहुत बड़ा योगदान रहा। से वीरभद्र गोसाई लय शरण, उन श्री वीरभद्र गोसाई की हम शरण ग्रहण करें। कहीं चंद्र नाम है, कहीं भद्र नाम है, वीरभद्र यहाँ पर मुख्य नाम दिया है। हाँ भद्र, तो वीरभद्र जो गोसाई हैं प्रचलन में वीरचंद्र उनका ये नाम भी प्रसिद्ध है। तो श्री वीरभद्र गोस्वामी उनकी हम शरण लेते हैं। यहाँ प्रसाद हो अभीष्ट पूरा, उन श्री वीरभद्र प्रभु उनकी कृपा के द्वारा ही जितनी भी अभीष्ट हैं उनकी पूर्ति होती है। इन्हीं के परिकर में श्री रामदास और गदाधर दास चैतन्य गोसाई भक्त रहे तारपाश। श्री रामदास और गदाधर दास ये दोनों चैतन्य के भक्त हैं और ये नित्यानंद प्रभु के पास में रहे। इनमें श्री रामदास ये तो श्री कविराज गोस्वामी के कृष्णदास कविराज इनके भाई हैं और रामदास जी के महाप्रभु में तो खूब निष्ठा है और नित्यानंद प्रभु में पहले निष्ठा नहीं थी। उस समय कविराज गोस्वामी जी ने इनको डांटा और इनसे कहा कि ये ऐसा मत करो, ये अर्ध ककुटी न्याय हो जाएगा। जो महाप्रभु को माने और नित्यानंद प्रभु को नहीं माने उसकी दशा बिल्कुल वैसी है कि कोई मुर्गी को आधी तो मुर्गी को माने और आधी मुर्गी को नहीं माने। तो ये अर्ध ककुटी न्याय ऐसा नहीं करना चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु और श्री गौरहरि दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं और दोनों एक की निष्ठा के बिना दूसरे की निष्ठा पूरी नहीं है, दोनों ही। और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। आधा मानना आधा नहीं मानना ये उचित नहीं है। नित्यानंद और श्री महाप्रभु दोनों एक होकर के विराजमान। तो श्री रामदास और गदाधर दास, श्री रामदास और श्री गदाधर दास ये चैतन्य गोस्वामी के भक्त रहे तार पास, इनके पास में ही रहे। नित्यानंद आज्ञा देवी यवे गौड़ जाइते महाप्रभु एक दुई दिला तार साथ। श्री नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा करके लौट करके आए तब नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से उड़ीसा गौड़ देश में गए और नित्यानंद प्रभु वहां पर रुक गए। बहुत दिन तक महाप्रभु के पास में रहे। फिर श्री महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि
नहीं तुम दारक ग्रहण करो, विवाह करो और उसके द्वारा भक्ति का प्रचार होगा। अन्यथा दुनिया ये जानेगी कि बिना वैराग्य ग्रहण किए, बिना वेग धारण किए कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। इसका निषेध करने के लिए, जगत को एक आदर्श उपस्थित करने के लिए तुम दारक ग्रहण करो और दारक ग्रहण करके जो आगे भक्ति की शाखा और ज्यादा बढ़े, इसके लिए तुम फिर वंश जो है वो वंश स्थापन करके भक्ति का खूब प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से श्रीमद् महाप्रभु ने जब बहुत दिन रह लिए महाप्रभु के पास में, और महाप्रभु जब सुस्थिर होकर के वहां पर विराजमान हो गए, तब श्री नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया कि अब तुम गौड़ देश में जाओ और वहां विवाह करो। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने वहां विवाह किया। श्री जानवा ठकुरानी महाप्रभु एक दोनों जो है गंगाधर जानवा दोनों के साथ में विवाह। महाप्रभु एक दो दिलातार साथ है। तो महाप्रभु ने श्री रामदास और गदाधर दास इन दोनों को भी श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में जाने के लिए कहा और इनको भी लौट आए, ये भी लौट करके आए। अतएव द्विगणे दोहार गणन माधव वासुदेव घोषे एक विवरण। इसलिए इन दोनों की गणना श्री नित्यानंद प्रकरण में भी है और श्री महाप्रभु के प्रकरण में भी है, दोनों के प्रकरण में। रामदास और गदाधर दास इनको नित्यानंद प्रभु के प्रकरण में भी माना गया है और महाप्रभु के प्रकरण में भी माना गया है। श्री माधव और वासुदेव घोष के संबंध में भी यही बात है, ये भी महाप्रभु के भी प्रकरण हैं और नित्यानंद प्रभु के भी प्रकरण हैं। रामदास मुख्य शाखा, सक्ष प्रेम राशि। श्री मीनकेतन रामदास, इनकी बात अलग अद्भुत है, ये एक अलग है। मीनकेतन रामदास ये मुख्य शाखा होकर के विराजमान है और मीनकेतन रामदास जी ये प्रेम की राशि है और ये सर्वदा अपने हाथ में एक बंशी रखे और उस बंशी को छुआ दे तो प्रेम का उदय हो जाए। किसी को भी छुआ दे तो उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाए और उसमें सात्विक उदय हो जाए, ये इनकी विशेषता। तो रामदास मुख्य शाखा होकर के विराजमान है, प्रेम की राशि है। कभी कभी सोल सांगे काष्ट यही तुली कई वंशी, इन्होंने 16 सांग की बड़ी भारी